जी के लिए जो कोटा की पावन धरती शिक्षा की काशी जो कहलाती है उसके एक बार हाथ ऊपर करके तालियां बजा दीजिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बड़े बड़े महानुभाव एसपी साहब, एडिशनल कलेक्टर साहब सभी हमारे बीच में पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। व्यस्तता की वजह से आप सभी लोग वापस जा रहे हैं। क्या तुम्हारे प्रश्न मैं पूछ सकता हूं? कुछ प्रश्न जो तुम लोगों ने हमें भेजे हैं, कुछ तुमसे भी पूछेंगे, पर मैं फिर से चाहता हूं एक बार हाथ खड़ा करके जोरदार तालियों से स्वागत। और भारत माता की, भारत माता की कि रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार, रीति नीति विद्या विनय द्वार सुमति के चार, और इनको पाता है वही जिसका हृदय उदार। ऐसे उदार व्यक्तित्व की धनी जय किशोर जी के कोटा में फिर से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद। मेरे को थोड़ा संकोच हो रहा है आपके समकक्ष बैठने में, तो मैं आगे लेके आपसे बैठना चाहता हूं और आप लोगों के प्रश्न पूछता हूं। कोटा के में जो बच्चे आते हैं सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, बहुत कर्मठ होते हैं। हंस रहे हैं थोड़ा, है कि नहीं है? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? तो एक बार फिर से तालियां बजा दो खुद के लिए। पर इनकी एक जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बहुत कॉमन सवाल है, बट फिर भी मुझे लगता है कि शायद ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्यारे बच्चे तैयारी करते हैं तो उनका सबसे बड़ा सवाल होता है कि यहाँ पे जब आते हैं तो स्ट्रेस बहुत होता है, पढ़ाई का, माँ बाप से दूर जाने का, दोस्तों को छोड़ने का। टीनेजर्स ही होते हैं, जो पहली बार स्ट्रेस आता है उसे झेलने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। उस पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझ आ गया? ऐसे पूछा आपने ही है, बट कोई एक जन ने पूछा होगा इसलिए। ओके, सो पहला चीज तो स्ट्रेस आपको तब आता है जब आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको करना नहीं है या आप करना नहीं चाहते। ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं, वो काम आपको अच्छा लगता है, आप उसके लिए बाहर आए हैं, तो अपने आप को ये समझाना कि आपके काम करने का रीजन क्या है और उसमें आपको स्ट्रेस होना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर आप ये सोचे कि स्ट्रगल है, मैं घूम नहीं पा रहा, मेरे एज के लोग तो ऐसे कर रहे हैं, क्लबिंग कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, रिमेंबर दिस, हर इंसान की जिंदगी का अपना स्ट्रगल पीरियड होता है और उसको वो जीना पड़ेगा। इसका मैं एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ से देती हूँ। मैंने अपने काम की शुरुआत 6 साल की उम्र से करी थी। कितने साल की? 6 साल। और मुझे अगर मैं कहूँ कि प्रॉपरली जो मटेरियलिस्टिक फॉर्म का सक्सेस हम दुनिया का सक्सेस मानते हैं, वो अगर कुछ था तो मुझे 15-16 साल की उम्र में मिल चुका था। यानी मेरा वो पीरियड स्ट्रगल पीरियड था। मैंने अपना बचपन खो दिया। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा खेलने कब गई हूँ। यानी मैं यहाँ पर रियाज करती रहती थी और अपनी बगल की खिड़की से मुझे बच्चों की खेलने की आवाज़ आती थी और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी खेलना है। मैं क्यों रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ, मैं क्यों रियाज कर रही हूँ, मुझे भी खेलने जाना है। फिर जब थोड़े बड़े हुए, फ्रेंड्स रेस्टोरेंट्स जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, मूवीज़ के लिए जा रहे हैं, तब भी मेरी पढ़ाई चल रही थी। मुझे लगा मुझे भी जाना है। पर फिर आपको डिफरेंस कब समझ आता है कि जब आज चाहे कॉलेज से निकल के है, अब वो काम के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मनी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तब मैं काफ़ी स्टेबल लाइफ जी रही हूँ। मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, अपने हिसाब से अपना काम चुन सकती हूँ, जब छुट्टी चाहे तब छुट्टी ले सकती हूँ, जहां छुट्टी चाहे वहां छुट्टी ले सकती हूँ। वो भी करेंगे, लेकिन अभी उनका स्ट्रगल पीरियड चल रहा है। तो जब उन्होंने मस्ती की तब मैंने स्ट्रगल किया, अब जब मेरे मजे के समय चल रहे हैं तब उनका। यानी स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। कोई भी एक टाइम तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब वो आप चुन लीजिए, अगर आपको लग रहा है नहीं अभी नहीं करना, बाद में करना है, तो बाद में मिलेगा आपको वो। यानी आपका टाइम तो आपको स्ट्रगल को देना
तो वो अगर आप अभी दे रहे हो तो ये जान लो कि अभी मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि आगे की जो मेरी लाइफ है वो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन उसके लिए भी मैं हमेशा कहती हूं कि बैलेंस बनाना हमेशा, चाहे आपका काम है, आपके इमोशंस है, आपकी फैमिली है, बैलेंस बनाकर चलो। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने आपको जो सीख दी, चलिए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के दी, पर अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ का लेसन लेते हैं तो आई ऑलवेज से दिस, समय वापस आ जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा, स्ट्रगल वापस आ जाएगा, डिग्री भी वापस करने को तैयार हो सकते हैं, अपने वापस नहीं आते। ये चले गए तो वापस। तो अगर आपको दिन भर में एक बार आपकी मम्मी का कॉल आ रहा है और पापा का कॉल, और आपको लग रहा है अरे कल बात कर लेंगे, अरे 2-3 दिन बाद बात कर लेंगे, ये मत करो, याद आएगी ये चीज। तो उस समय में थोड़ा सा समय अपने अपनों को, अपनी फैमिली को दीजिए। पहला, ये आपको स्ट्रांग रखेंगे। दूसरा, आप इस समय को रिग्रेट नहीं करोगे बाद में कि मैंने अगर उस समय थोड़ा दे दिया होता शायद ये मुझे देखना नहीं पड़ता। उसको आप कोई भी तरीके से ले सकते हैं, बट आई ऑलवेज, ये मेरी अपनी सीख है तो मैंने सीखी है, और ये मुझे समझ कोविड के टाइम आया कि आपके अपने कितने ज़रूरी होते हैं। और ये जब आपके पीछे खड़े होते हैं ना, आप जिंदगी की कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। एक बार अपने माँ बाप के लिए, माताजी पिताजी के लिए जोरदार तालियां हाथ खड़ा करके बना दीजिए। बहुत सुंदर। मैम, ये सवाल हमने पहले इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे व्यक्तिगत रूप से हमने देखा कि सभी के सामने खड़े होकर अपने सवाल मन के नहीं पूछ पाते। तो जो अगला सवाल है वो शायद यहाँ बैठे हुए सभी के मन में है, पर शायद अगर हम इनको बोलते तो यहाँ पे खड़े होकर नहीं पूछ पाते। सवाल है कि ये टीनेजर्स हैं, मेरी भाषा में बोलूं तो इनको सुंदर कन्या और सुंदर बालक बहुत अच्छे लगते हैं। इस उम्र में शायद स्वाभाविक है अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन। इस पर कैसे संयम रखें? ये क्या आप लोग जानना चाहते हैं क्या? पहले क्वेश्चन में तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी आपको। तो एक तो ना ऐसे कुछ टॉपिक्स के एक्साइटमेंट खत्म करिए आप, तब जाके आप दूसरा संयम बना पाएंगे। कि ऐसी बातें होते ही अलग ही आपको ऐसा लगता है ओ क्या, कौन सी बड़ी बात है, जनरल बात है, नेचुरल बात है, अट्रैक्शन होता है, नेचुरल चीजें हैं। इनको जब आप नेचुरल करोगे तब जाके तो संयम बनेगा। आप खुद इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं इस चीज को लेकर, तो आपको पहले ये चीज नॉर्मल करनी पड़ेगी कि ये चीजें नेचुरल है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूं, आपको क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है वो नेचुरल है, और वो आपकी बस की चीज नहीं है। आपको ये नहीं बोल सकता कि इसको कैसे बंद करूं, ये नहीं हो सकता। अगर कोई इंसान आपको अच्छा दिख रहा है तो आपको अच्छा दिखेगा कि अच्छा लग रहा है, अच्छा दिखता है, वो अट्रैक्शन होगा। आगे क्या कर रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा सबको लगता है, पर आपकी प्रायोरिटी किस वक्त क्या है ये डिसाइड आप करते हैं। स्पिरिचुअली आपको कहा जाता है ये आपके इमोशंस है जो आपको गाइड कर रहे हैं कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए। पर आपका काम है उसको बताना कि मालिक तुम नहीं मैं हूं। तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, मेरे हिसाब से चलेगा। मैं बताऊंगा कब क्या करना है, तुम नहीं बताओगे। कि उसने बोला कि यहां जाना है तो हम आंख बंद करके चलिए, उसने बोलना ये करना है तो हमने आंख बंद करके कर लिया। तो आप क्या है फिर? स्लेव हैं आप। फिर तो हर जगह यही रहेंगे आप। ये तो सिर्फ एक बात नहीं है ना कि एक आपको ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्शन, ये हर जगह है। फिर खाने को लेकर भी होगी, फिर काम को लेकर भी होगी, फिर रिलेशनशिप्स को लेकर भी होगी, फिर फेलियर्स को लेकर भी। यानी वही चला है आपको बैठे बैठे। आप कर क्या रहे हो? आप रोबोट हैं है क्या? तो ये चीजें खुद को याद दिलाना कि ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, अगर आपको पसंद, आप बात भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो चीजें आपके प्रायोरिटी लिस्ट को हावी कर दे
तब रुकना जरूरी है। मैं इस चीज के अगेंस्ट नहीं हूँ, रिलेशनशिप सब ये चीजें चलती रहती है और चलती रहेगी। याद रखना, ये जो आपको एक बार के लिए लग रहा है ना, हम वो लाइफ जी चुके कि एक ब्रेकअप होता और लगता है यही मेरा सच्चा प्यार था, अब तो इसके बिना तो कुछ नहीं है। 2 महीने बाद दूसरा सच्चा प्यार हो गया, 6ठे महीने तीसरा सच्चा प्यार हो गया, शादी तक तो पता नहीं कितने सच्चे प्यार होते रहते हैं। तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, है ना? ठीक है, जब जिस समय जहां हो वहां अपना 100% दीजिए, पर आपकी प्रायोरिटी कब क्या है इस पर फोकस करिए। जब आपकी प्रायोरिटी आपकी स्टडीज है तो उस पर हावी कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ये अभी मेरी प्रायोरिटी है। एंड रिमेंबर दिस, आप अगर रिलेशनशिप को सीरियसली भी ले रहे हैं कि चलो ये मेरा सीरियस रिलेशनशिप है, तो आपके पार्टनर ऐसे होने चाहिए जो आपकी प्रायोरिटी को प्रायोरिटी माने। अगर आप कह रहे कि मुझे काम करना है या मेरे पढ़ाई का टाइम हो गया और सामने वाला नहीं अभी 5 मिनट और, अच्छा नहीं है भाई छोड़ दो अभी छोड़ो, क्योंकि ये फिर आपके ग्रोथ में हेल्प नहीं करेंगे आपको। रिलेशनशिप में याद रखना, दोनों साथ में ग्रो करने चाहिए। अगर वो आपके ग्रोथ को कम कर दे, ये पार्टनर अच्छा नहीं है और ये लंबे समय तक जाएगा भी नहीं। तो अगर आपको सही में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करे, तो उसको बोलना चाहिए कि जितना आज का टाइम था हो गई बात, अब पढ़ने, अब काम करो, ये अच्छे। तो आपको सिर्फ ये दोस्ती में भी होता है, चाहे दोस्त है रिलेशनशिप है, आपको वो लोग ग्रोथ की ओर लेकर जाने चाहिए, आपको पीछे नहीं खींचना चाहिए। जो आपको पीछे, इसीलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं, इसको डिस्ट्रैक्शन क्यों बोला गया है कि 99% रिलेशनशिप इस एज में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी आपकी प्रायोरिटी से पीछे खींच लेते, गोल से पीछे खींच लेते हैं, पढ़ाई से पीछे खींच लेते, काम से पीछे खींच लेते। तो ये तो अच्छी चीज है नहीं, इसे पेरेंट्स अगेंस्ट है। जहां उनको पता लगने लगा कि इसका रिलेशनशिप इसको अच्छा कर रहा है, वही पेरेंट्स आपको बोलेंगे बहुत अच्छा है भाई, अच्छा इंसान चुना है, अच्छा लड़का चुना है, अच्छी लड़की चुना है। पर वो देखते कि मेरे बच्चे में ऐसा बदलाव आ गया कि कहा मेहनती बच्चा एकदम वेल्ला बच्चा हो गया, ये कुछ काम उसको सूझता नहीं, तो ये मत करिए। तो आपका नेचुरल जो प्रोसेस है आप रखिए, लेकिन अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को हावी मत होने दीजिए। ओके, ध्यान रखेंगे क्या? तो एक बार ताली बजा के बता दो कि वादा कर रहे हो तुम लोग कि प्रायोरिटी अभी पढ़ाई है कि सुंदर कन्या सुंदर बालक है? क्या बात है। तो अब सारे सवाल इसी मुद्दे पे नहीं आएंगे, और सक्सेसफुल हो जाओगे तो सुंदर कन्या सुंदर बालक सब मिल जाएंगे आराम से। ये टेम्पररी मस्ती है, एक्चुअली आगे जाके जब लाइफ सामने आती है ना, तब आपको, मैं हमेशा कहती हूँ कि बाहरी सुंदरता से प्यार किसी को नहीं होता, प्यार आपको बिहेवियर से होता है, थॉट प्रोसेस से होता है। ये नहीं है कि सक्सेसफुल मतलब रिच इंसान होता है, पर एक ऐसा इंसान जो एम्बिशियस है, जिसको सच में कुछ लाइफ में करना है, आपको प्यार आगे जाके ऐसे से ही होगा। और प्यार होना हो, याद रखना, पार्टनर भले ही किसी को वैसा पसंद आए ना आए अलग है, लेकिन आगे जाके कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वैला इंसान मेरे बच्चे का बाप बने या मेरे बच्चे की माँ बने, क्योंकि फिर बच्चा भी वैसा ही निकलेगा। तो इसीलिए फिर प्यार उस वक्त बदल जाता है कि नहीं नहीं, शादी ऐसे से नहीं, शादी तो हमको समझदार से ही करनी है, ये चेंज आता है। ये भी ध्यान रखिए कि आप जब सक्सेसफुल हो जाते हैं, जब आप अच्छे से काम कर रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए काबिल है, तो आपको पार्टनर्स भी वैसे काबिल मिलते हैं। जब आप खुद ही ढंग से कुछ नहीं कर रहे, तो आपको पार्टनर भी वैसा ही मिलेगा। और किसको ऐसा इंसान अच्छा लगता है, आगे जाके तो नहीं लगेगा। बाहरी में कितने महीने निकालोगे, कुछ महीने, बाहरी सुंदर, फिर वो सुंदरता भी खत्म हो जाती है। करेक्ट? जो आप पहली बार किसी सुंदर इंसान को देखते हो, वो हाइप क्रिएट होता है कि अरे भाई 10 महीने बाद, तब वो बोलते ना अब फॉर ग्रांटेड हो गया है, अब क्यों इतने सुंदर नहीं लग रहे आपको आपके पार्टनर्स, क्योंकि वो थोड़े टाइम का है। फिर आपकी वो सुंदरता बढ़ती कब है? हैबिट से, बिहेवियर से, थॉट प्रोसेस से, माइंडसेट से। प्यार इन चीजों से करो, तभी जाके ग्रोथ होगा। भारी सुंदरता से प्यार कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार।